नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है तुषार अग्रवाल और आज अपन पढ़ेंगे समान दूरी और चाल। इसका पहला पार्ट अपन कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। अब अपन इसके सवाल करेंगे। ठीक है। मैं अपने घर से कॉलेज के लिए एक निश्चित समय पर चलता हूँ। यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलूँ तो मुझे 7 मिनट की देरी हो जाती है, परंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलूँ तो मैं ठीक समय से 5 मिनट पहले पहुंचता हूँ। तो मेरे घर से कॉलेज की दूरी कितनी है? क्या बोला आपको उसने कि मैं अपने घर से जा रहा हूं कहां पे, ये मेरा घर है, तो घर से जा रहा हूं मैं कहां पे, आपके पास कॉलेज। ठीक है। पहली बार गया मैं कितने घंटे प्रति घंटे की चाल से, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला, तो मैं अपने घर कॉलेज जो है 7 मिनट क्या हो गया, देरी से पहुंच गया, या 7 मिनट मेरे को अधिक लग गया। अधिक लगना या देरी से पहुंचना बात एक ही है। अगली बार या अगले दिन मैंने अपनी चाल के द्वारा बढ़ा दिया, कितना कर दिया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया। तो मैं क्या हो गया, आपके पास ठीक समय से 5 मिनट पहले पहुंच गया। क्या हो गया, 5 मिनट पहले मतलब जल्दी। क्या हो गया, मैं 5 मिनट जल्दी पहुंच गया। जल्दी बोलूं या पहले बोलूं बात एक ही है। ठीक है। अब आपका 2 स्पीड देकर रखी, टाइम देकर रखा, तो यहाँ एक आपका सीधा सा फॉर्मूला होता है दूरी निकालने का। दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है आपके पास चालों का गुणनफल अपॉन में चालों का अंतर इनटू समय अंतर, डिफरेंस ऑफ टाइम। अगर ये डिफरेंस ऑफ टाइम समय अंतर आपके पास टाइम में देखे रखा हो मिनट में, तो इसको डिवाइड बाय करना पड़ेगा 60। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास चाल जो रहेगी, आपके पास जो स्पीड रहेगी वो टाइम में रहेगी आपके पास किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर में और समय अंतर आपके पास टाइम जा रहा मिनट में आ रहा, तो आपको क्या करना, डिवाइड बाय 60 करना है। ठीक है। अब इसका बेसिक भी बताएंगे, फॉर्मूला क्लास में। अब समय अंतर निकालना, तो समय का अंतर लेना है। तो जब भी आपके पास यहाँ पे 2 कंडीशन है, सॉरी यहाँ पे कितनी कंडीशन आएगी, 3 कंडीशन। पहली कंडीशन, एक बार देरी से पहुंच रहा है, एक बार जल्दी पहुंच रहा है। दूसरी कंडीशन, दोनों बार क्या हो रहा होगा, देरी से पहुंच रहा है। और तीसरी कंडीशन, दोनों बार क्या हो रहा होगा, जल्दी जा रहा है, जल्दी पहुंच रहा है। ठीक है। तो ये दूसरी और तीसरी कंडीशन बिल्कुल सेम है आपको। जब भी दोनों बार वो क्या हो, देरी से पहुंचे या दोनों बार जल्दी पहुंचे, तो अंतर लेना आपको। तो जैसे अपन अंतर लेते हैं कि 7 में से 5 घटा दिया तो कितना जाएगा, 2, तो समय अंतर कितना जाएगा, 2। लेकिन जब आपके पास एक बार देरी से एक बार जल्दी है, तो इनका समय का अंतर क्या कर दोगे, दोनों को प्लस कर दोगे। क्योंकि देरी के लिए अपन लिखते हैं माइनस, जैसे अपन ने वहां देरी लिखा 7 मिनट, और जल्दी के लिए क्या लिखते हैं अपन, प्लस। तो आपको -7 और प्लस के 5 का क्या लेना है, अंतर लेना है। तो प्लस का 5 भरा रहेगा, तो प्लस के 5 में से आपको माइनस के 7 को क्या करना है, घटाना। क्योंकि यहाँ पे समय अंतर लिखा, अंतर मतलब डिफरेंस, तो ये माइनस माइनस कर देंगे प्लस। तो जब भी एक बार देरी से एक बार जल्दी, मतलब आप ये ध्यान रख लो कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, अपोजिट है। तो जब भी ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, अपोजिट होंगे, दोनों क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। ठीक है। अब देखो चालों का गुणनफल, तो चाल कितनी, 5 और 6, तो 5 इंटू 6 अपॉन में चालों का अंतर, तो 6 - 5 इंटू समय अंतर, तो कितना हो जाएगा, 7 और 5 12 मिनट है, इसलिए डिवाइड बाय 60। ये हो गया सवाल आप कर सकता हूं। 12 का 12, 12 का 7, 5 से 5 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर। तो उसके घर से उसके कॉलेज की दूरी कितनी है आपके पास, 6 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, अपन ने एक फॉर्मूला लिखा उससे। अब देखो इसका बेसिक, बेसिक से क्या होगा आपके पास, सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास। जब मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा था, तो मेरे को 7 मिनट देरी हुई थी। तो मैंने मान ली कोई डिस्टेंस कितनी थी, घर से कॉलेज की डिस्टेंस कितनी थी मेरे पास, डी डिस्टेंस थी। तो डी डिस्टेंस को जब मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा था, तो मेरे को समय, तो समय इक्वल टू क्या होता है आपके पास, दूरी बटे में चाल। तो दूरी कितनी चली मैंने, डी दूरी, और चाल कितनी लगी मेरे को, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो लगने वाला समय कितना हो जाएगा, डी बटेगी 5। अगली बार यही दूरी
में कितने की चाल से जा रहा था, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा था। तो लगने वाला समय कितना हो जाएगा, d/6। इन दोनों का अंतर, तो जिसकी स्पीड कम है समय भी क्या होगा उसका ज्यादा होगा, और जिसकी स्पीड ज्यादा है लगने वाला समय भी क्या होगा, कम होगा। अब समय अंतर, तो समय का अंतर वापस से वही माइनस के साथ और प्लस के 5, इन दोनों का अंतर लेना, तो इनका समय अंतर कितना हो जाएगा, 12 मिनट, इसलिए डिवाइड बाय 60। देखो इसको सॉल्व करोगे तो वही आ जाएगा, फिर इन दोनों का एडिशन करके सॉल्व करोगे तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 6 किलोमीटर। ठीक है, चलो क्या बोल रहा है, दो साइकिल सवार बराबर दूरी क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटे और 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहे हैं। यही दूरी तय करने में एक सवार को दूसरे सवार से 16 मिनट अधिक लगते हैं। तो जब भी आपके पास अधिक और कम की बात आएगी आपके पास, या देरी और जल्दी की बात आएगी, मतलब वो बात कर रहा है कि आपके पास डिफरेंस की, अंतर की। तो दो साइकिल सवार थे आपके पास, दोनों ने एक निश्चित दूरी करी कि अपन A से B तक जाना, मतलब B दूरी तय करनी है। एक साइकिल सवार चला था 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और दूसरा साइकिल सवार चला था कितना, 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब आपको अपने समय का अंतर दिया, सीधे सीधे जो अपन समय अंतर निकालते थे कि उनको लगने वाला समय का अंतर कितना है, 16 मिनट अधिक लगते हैं, कि एक को दूसरे से कितने अधिक लग रहे हैं, 16 मिनट अधिक लग रहे हैं। तो अब की बार आपको उसने सीधे सीधे समय का अंतर ही दे दिया। तो वापस से आपको डिस्टेंस निकालनी, तो डिस्टेंस d इक्वल टू कितना हो जाएगा, चालों का गुणनफल, तो 15 इंटू 16 अपन में चालों का अंतर, तो 16 माइनस 15 इंटू समय का अंतर कितना आ जाएगा आपके पास, 16 और मिनट में इसलिए डिवाइड बाय 60। ठीक है, काटाकाटी कर दो, तो 15 का 15, 15 चौक 7, 4 का 4, 4 चौक 16, तो 16 चौक कितने रहेंगे, 64 किलोमीटर की दूरी। तो कितने किलोमीटर की दूरी चलनी है उसको, 64 किलोमीटर की दूरी थी, मतलब वो निश्चित दूरी कितनी थी, 64 किलोमीटर की। ठीक है, चलो, एक व्यक्ति को अपनी यात्रा में 7 घंटे 20 मिनट लगते हैं। यदि वह 1/3 यात्रा 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करे तथा शेष यात्रा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करे, तो उसमें कुल कितनी दूरी तय करे। देखो अब ये वाला क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन जैसा नहीं है। क्यों नहीं, यहाँ पे इसने दूरियां क्या बोल दी, अलग अलग बोल दी, कि उसको कोई एक निश्चित दूरी चलनी थी, उन्होंने बोली कितनी, d दूरी चलनी थी, और उसको पूरा टाइम लेना था 7 आवर्स और 20 मिनट, 7 घंटे और 20 मिनट का पूरा समय लेना है। ठीक है, अब क्या बोला, इस दूरी का एक तिहाई, तो इस दूरी का एक तिहाई मतलब कितना हो जाएगा, d/3। इस d/3 दूरी को वो चल रहा है कितने की स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो समय बराबर क्या होता है आपके पास, टाइम इक्वल टू कितना होता है, दूरी बटे में 4। तो दूरी कितनी चलनी है उसको, d/3, और चाल कितनी है उसकी, 60 किलोमीटर पर आवर, डिवाइड बाय 60। तो लगने वाला समय कितना हो गया, पहला वाला समय d/3/60। अब शेष दूरी, तो रिमेनिंग कितनी आ जाएगी, तो कुल दूरी कितनी थी आपके पास d, उसमें से आप d/3 को क्या कर दो, माइनस कर दो, 3 में से d जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 2d/3। तो शेष दूरी कितनी आ गई, 2d/3। इस रिमेनिंग दूरी को वो तय कर रहा है, शेष दूरी को तय कर रहा है कैसे, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो लगने वाला समय कितना हो जाएगा, 2d/4, तो 2d बटे में 3 बटे में कितना हो जाएगा, 45। और इन दोनों को जोड़ दिया तो कुल कितना समय लगा उसको, 7 घंटे और 20 मिनट। इस पूरे को या तो आप ओवर्स में कंप्लीट कर लो या पूरा मिनट में कर दो। तो देखो मैं इसको मिनट में करता हूं, क्योंकि मिनट में कन्वर्ट करना ज्यादा आसान है। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 7 मिनट होते हैं। तो कितने घंटे मेरे पास, 7 घंटे हैं, तो कितने मिनट हो जाएंगे, 420 मिनट तो ये हो जाएंगे, और 20 मिनट हो, ये तो टोटल कितने लगे, 440 मिनट। लेकिन यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, इसलिए डिवाइड बाय 60। इसको सॉल्व करके आपको मान निकालना। तो देखो ये वाला 3 का जाएगा नीचे, ये वाला 3 का जाएगा नीचे, तो कितना हो जाएगा, d/में 180 प्लस कितना हो जाएंगे, 2d/ में कितना हो जाएंगे, 135 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 440 बटे में 7। अब एडिशन लेके आप इसको क्या कर दो, सॉल्व कर दो। तो इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, या एक काम करो, इसको ऐसे मत करो, यहाँ मल्टीप्लाई मत करो, देखो 60 इंटू 3, यहाँ 45 इंटू 3, एडिशन लेना तो आसान है। दोनों में से 3 कॉमन आ, 3 को कॉमन लेके उधर भेज दो और उसको काट दो। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 से इसको काटे कितनी बार, 20 बार।
अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो 7 और 43 का एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा इनका एलसीएम 180। 7 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा 163 है, कितना हो जाएंगे 180, तो 300 को मल्टीप्लाई कीजिए 3 45 से डिवाइड करो तो 45 और 107, तो 400 को मल्टीप्लाई कीजिए 4 दूनी 8 इक्वल तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 से 2 से 45 को कितनी बार 22 बार, तो कितना हो जाएगा 22। इसको सॉल्व कर लो, मान निकाल लो, तो 3 और 8 कितने हो जाएंगे 11d इक्वल टू कितना हो जाएगा 22 इनटू इसका उधर मल्टीप्लाई कर दिया 180, 11 कम 11 11 दूनी 22, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 दूनी कितने हो जाएंगे 360 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितनी है आपके पास 360 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। लेकिन ध्यान रखना ये क्वेश्चन आगे पिछले वाले क्वेश्चन से अलग है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास दूरियां अलग अलग थी, वहां पे दूरियां क्या थी बराबर थी, यहाँ कुल समय दोनों का। ठीक है, दो स्थानों P तथा Q के बीच की दूरी कितनी है 330 किलोमीटर है। एक मोटरसाइकिल सवार P से प्रातः 6 बजे चलकर Q की ओर 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। दूसरा मोटरसाइकिल सवार Q से प्रातः 7 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है P की ओर। तो ज्ञात कीजिए कि वे एक दूसरे से कब मिलेंगे। दो स्थान है आपके पास P और Q, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी देके रखी है 330 किलोमीटर की दूरी देके रखी है। ठीक है, एक मोटरसाइकिल सवार P से चल रहा है कितनी बजे प्रातः 6 बजे, तो 6 AM लिख दिया। कितने की स्पीड से चल रहा है आपके पास है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है किसकी ओर Q की ओर। दूसरा मोटरसाइकिल सवार Q से चल रहा है सुबह 7 बजे 7 AM पर का P की ओर चल रहा है कितने की स्पीड से 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये दोनों एक दूसरे को कब मिलेंगे। अब इसमें टोटल कितने क्वेश्चन बनते हैं 4 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, दोनों एक दूसरे से कब मिलेंगे, जो इसमें पूछा था कब मिलेंगे मतलब किस समय मिलेंगे, 10 बजे मिल रहे हैं, 5 बजे 10 बजे मिल रहे हैं कि 9 बजे मिल रहे हैं कि 8:30 बजे मिल रहे हैं, कितनी बजे मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन, दोनों एक दूसरे से कितनी देर बाद मिलेंगे। ठीक है, कितनी देर बाद मिलेंगे मतलब 1 घंटे बाद मिलेंगे कि 2 घंटे बाद मिलेंगे कि 3 घंटे बाद मिलेंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, P से कितनी दूरी पर मिलेंगे। ठीक है, कि यहां इस पॉइंट से कहां मिलेंगे कि 200 किलोमीटर की दूरी पर कि 50 किलोमीटर की दूरी पर कि 100 किलोमीटर की दूरी पर। और चौथा क्वेश्चन, Q से कितनी दूरी पर मिलेंगे। ठीक है, उसी तरह Q से कितने क्वेश्चन बनते हैं 4 क्वेश्चन, और इन चारों क्वेश्चन में ठीक है सबसे पहले आपका आंसर निकलेगा कौन सा सेकंड वाला, कि दोनों एक दूसरे से कितनी देर बाद मिलेंगे। जब तक आप दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं निकालोगे आप बाकी 3 क्वेश्चन के आंसर नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार का जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको इन दोनों व्यक्तियों को, ये जो भी है ए और बी नाम दे दो इसको। ठीक है, ये जो दो व्यक्ति है ए और बी, इन दोनों को एक ही समय पर निकालना है आपको। देखो एक सुबह 6 बजे चल रहा था, एक सुबह कितने बजे चल रहा 7 बजे, तो 6 वाले को नहीं बोल सकते कि तू 7 बजे चल, या 7 वाले को नहीं बोल सकते कि 6 बजे चल। तो अपन इसको क्या करेंगे, ये जो सुबह 6 बजे वाला चल रहा था व्यक्ति, इसको 7 बजे अपने को चलाना है। तो क्या करेंगे, कब तक 1 घंटे तक ये अकेला चलेगा। तो 1 घंटे में ए वाले व्यक्ति ने कितनी दूरी तय कर ली, तो डिस्टेंस इक्वल टू दूरी इक्वल टू कितना होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी थी 7, और कितने 1 घंटे चलना था कितने किलोमीटर 7 किलोमीटर तो वो चल चुका है, मतलब वो 7 किलोमीटर चल के वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब कहां आ गया, यहाँ आ गया। तो अब इस पॉइंट, इसको मैं नाम देता हूं एस, मैंने क्या नाम दिया इस पॉइंट को एस। अब एस और क्यू के बीच की दूरी कितनी रह गई, क्योंकि पहले दूरी कितनी थी 330, लेकिन अब कितनी रह गई आपके पास 330 में से आप 7 घटा दोगे तो 270 किलोमीटर की दूरी रहेगी।
तो अब इन दोनों व्यक्तियों को किसको कितनी बज गई आपके पास सुबह की 7 बज गई। तो अब ये वाला व्यक्ति और ये वाला व्यक्ति दोनों क्या हो जाएंगे एक ही समय पे आ रहे हैं। अब इनको दूरी कितनी ट्रेवल करनी है 270 की। तो आपको टाइम निकालना है तो समय इक्वल टू कितना होता है दूरी बटे में 4। तो दूरी कितनी ट्रेवल करनी है 270 किलोमीटर की अपॉन में इनकी सापेक्ष चाल रिलेटिव स्पीड। आपको पिछली क्लास में बताया था कि सापेक्ष चाल क्या होती है जब समान दिशा में जाती है तो दोनों की चालों को घटा देते हैं और विपरीत दिशा में जाते हैं तो उनकी चालें क्या हो जाती है जुड़ जाती है। तो ये इनकी सापेक्ष चाल कितनी है एक की चाल कितनी है 60 एक की चाल कितनी है 75। तो दोनों को प्लस कर दिया तो कितना आ जाएगा 135। तो समय इक्वल तो कितना हो जाएगा दूरी बटे में 4 270 बटे में 35 तो कितने 2 घंटे के बाद। तो ये जो आपके पास कौन सा क्वेश्चन था दूसरा कितनी देर बाद मिलेंगे 2 घंटे के बाद। 2 घंटे कब से जब से दोनों ने एक साथ चलना प्रारंभ किया। तो दोनों ने एक साथ चलना कब से प्रारंभ किया था सुबह की 7 बजे से। तो 7 बजे के बाद 2 घंटे के बाद वो एक दूसरे को मिल जाएंगे। ठीक है तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया आपके पास आफ्टर 2 आवर्स 2 घंटे के बाद। अब इसने आपसे पूछा कि कितनी देर कब मिलेंगे एक दूसरे से कब मिलेंगे मतलब आपको समय बताना। तो कितनी देर बाद मिले थे 2 घंटे बाद कब से 7 बजे बाद। तो 7 में आप 2 घंटे जो लोग कितनी बजे मिलेंगे सुबह के 9 बजे वो एक दूसरे को मिल जाएंगे। तो ये आपके पास जो पहला क्वेश्चन था कि वो एक दूसरे से कब मिलेंगे तो कब मिल जाएंगे 9 AM पर। ठीक है अब जो तीसरा और चौथा क्वेश्चन है दोनों को करने का एक जैसा है। ठीक है कि P से दूरी निकालनी है। तो देखो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। अब P से दूरी निकालनी है इसलिए आपको चाहिए किसकी स्पीड P की स्पीड। Q से दूरी निकालोगे तो चाहिए किसकी स्पीड आपको Q की। तो P की स्पीड कितनी थी 60 किलोमीटर पर आवर। अब इनटू टाइम और टाइम कौन सा लगेगा आपके पास ये वाला। तो सीधे सीधे कितना जाएगा 270 बटे में 135। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास टाइम। तो ये आवर्स में आ गया तो आवर्स कैंसिल आंसर टाइम आ जाएगा दूरी में किलोमीटर। तो 135 दूरी कितना हो जाएंगे 270 तो कितना जाएगा 120 किलोमीटर। लेकिन 120 किलोमीटर कौन सी आएगी देखो ये 120 कौन सी आएगी यहां से आएगी। अपने को पूरी निकालनी है तो P वाले व्यक्ति ने कुछ दूरी अकेले भी चली थी। तो कितनी दूरी अकेले चली थी 60 किलोमीटर तो प्लस 60 आपको क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। तो P से एक्चुअल दूरी कितनी आएगी आपके पास 180 किलोमीटर की। फिर निकालना है Q से दूरी। तो Q से दूरी निकाली तो Q की चाल कितनी है 75 इंटू वही समय। तो समय कितना है 270 बटे में 135। अब Q वाले व्यक्ति ने अकेले कुछ चला ही था इसलिए ये आ जाएगा 135 दूनी 70 तो कितना हो जाएगा 150 किलोमीटर की दूरी। ठीक है देखो 150 और 180 कितने रहेंगे 330 होगा। तो ध्यान रखना आपके पास जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो दोनों व्यक्तियों को एक ही समय पर आपको क्या करना है एक ही समय पर आपको दोनों व्यक्तियों को चलाना है या एक ही समय होना चाहिए तभी आपके पास होगा। अगर नहीं है तो आपको उनके समय को इक्वल करना पड़ेगा। मतलब जिसका समय जो जल्दी निकल रहा है उसको पहले अकेले चलाना पड़ेगा। ठीक है चलो एक मालगाड़ी किसी निश्चित समय पर एक निश्चित चाल से स्टेशन से चलती है। 6 घंटे के बाद एक यात्री गाड़ी इस स्टेशन से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में जाती है तथा मालगाड़ी को 4 घंटे के बाद पकड़ लेती है। तो मालगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है देखो ये कोई स्टेशन ए है यहां से मालगाड़ी चलती गई यहां पहुंच गई। कितने कुछ स्पीड थी इसकी अपन ने बोली कितनी स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती गई यहां पहुंच गई। और कितने घंटे के बाद 6 घंटे के बाद। मतलब मालगाड़ी ने यहां से इस पॉइंट बी तक मतलब ए वाले पॉइंट से बी वाले पॉइंट तक आने में कितना समय ले लिया 6 घंटे का समय ले लिया। ठीक है अब इसी स्टेशन ए से एक यात्री गाड़ी चलती है। इसने बंद नहीं किया चलना ये अभी भी चल रही है कि चलती जाएगी। ठीक है अब यात्री गाड़ी भी चल गई और यात्री गाड़ी चलती गई उसने इस मालगाड़ी को इस पॉइंट सी पर क्या कर लिया पकड़ लिया। लेकिन यात्री गाड़ी ने इस पॉइंट सी तक जाने के लिए कितने समय किए मात्र 4 घंटे। ठीक है तो इस मालगाड़ी को ए से लेकर सी तक जाने में कुल कितना समय लगा
देखो ए से बी तक गए तो 6 घंटे लिए थे और यहाँ जाने में कितना समय लग गया था उसको 4 घंटे हो, तो टोटल समय कितना ले लिया इसने 10 घंटे मालगाड़ी चली। तो 10 घंटे में इस मालगाड़ी ने जितनी दूरी तय करी थी उतनी ही दूरी इस दूसरी रेलगाड़ी ने कितने घंटे में तय कर ली 4 घंटे में। और इसकी स्पीड देकर रखी कितनी आपको 90 किलोमीटर पर आवर। दोनों की स्पीड बराबर है, दोनों की डिस्टेंस बराबर है, तो जब दूरियां बराबर होती है तो एक फॉर्मूला होता है s1 t1 = s2 t2, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है स्पीड इनटू टाइम। तो पहले वाले के लिए अपन ने s1 t1 मान लिया, दूसरे वाले के लिए s2 t2 मान लिया और दूरियां बराबर है तो दोनों को बराबर कर दिया है। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन। तो पहली रेलगाड़ी ने समय कितना लिया था 10 घंटे, उसकी स्पीड कितनी मान रखी अपन ने x किलोमीटर, ये x। दूसरी वाली रेलगाड़ी कितना समय लिया 4 घंटे, उसका समय कितना था 90 मिनट, उसकी चाल कितनी थी 90 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया सवाल, ये एक जो से कैंसिल, तो उस मालगाड़ी की चाल कितनी रहेगी 36 किलोमीटर पर आवर। खत्म सवाल, ठीक है। बस एक चीज ध्यान रखना, जब दूरियां बराबर हो तो s1 t1 = s2 t2, ठीक है। क्या बोल रहा है अगले में आपके पास, अपनी वास्तविक चाल की 6/7 चाल से चलकर एक मनुष्य अपने गंतव्य स्थान पर नियत समय से 24 मिनट देरी से पहुंचता है, तो वास्तविक चाल से लिया गया समय ज्ञात करो। अब एक व्यक्ति था, उसकी कोई वास्तविक चाल थी, जैसे सपोज करो कि उसकी चाल कितनी थी 70 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी कौन सी चाल थी वास्तविक चाल, रियल स्पीड। लेकिन वो इस चाल से नहीं चल रहा है, इसके 6/7 से चल रहा है, ठीक है। मतलब उसकी चलने वाली चाल कितनी आएगी 6/7 × 70, ये काट दिया इसको 10 बार, मतलब उसकी चाल कितनी है, चलना था आपको किससे 70 से, लेकिन चल किससे रहे आप 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो यहां जब आप रियल चाल से जाओगे, वास्तविक चाल से जाओगे, तो लगने वाला समय भी क्या रहेगा आपके पास, कम समय लगेगा। और आप जब इस चाल से जाओगे तो लगने वाला समय क्या होगा आपके पास, ज्यादा समय लगेगा आपको, ठीक है। तो वही बोला आपको कि यदि वह अपनी वास्तविक चाल की 6/7 चाल से चले तो उसके लगने वाला समय क्या होगा आपके पास, मतलब वो जिस कोई दूरी पे पहुंचना चाहता था, एक नियत दूरी मतलब एक निश्चित दूरी को तय करना चाहता था, तो लगने वाले समय पे क्या हो गया, वो 24 मिनट देरी से पहुंचा। मतलब उसको 10 बजे पहुंचना था तो 10:24 पे पहुंचा। क्वेश्चन समझ में आया? अब दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उनकी चालों का अनुपात क्या हो गया, देखो 6/7 चाल से चल रहा है, तो मैंने उसकी वास्तविक चाल मान ली कितनी एक, तो उसकी रियल चाल अनरियल चाल कितनी हो जाएगी 6/7, तो उनकी चालों का क्या आ गया है अनुपात हो गया। ये है आपके पास वास्तविक और ये आपके पास अवास्तविक, मतलब चलने वाली, इसको आप चलने वाली बोलते हो। तो 7 के अगर मल्टीप्लाई तो क्या अनुपात आ गया 7:6। ये कई का अनुपात है उनके चालों का, ठीक है। अब आपको पिछली कॉन्सेप्ट क्लास में बताया था कि किसी भी व्यक्ति की चालों का अनुपात को उल्टा कर दोगे तो किसका अनुपात आ जाएगा, उनके लगने वाले समय का अनुपात। तो इसका उल्टा कर दो तो इनके समय का अनुपात कितना आ जाएगा 6:7। अब यदि वो वास्तविक चाल से जाता और यदि वो वास्तविक चाल से जाता तो उसको लगने वाला समय कम लगता, और इस चाल से जाता तो उसको लगने वाला समय क्या होता आपके पास ज्यादा लगता। तो उसने क्या बोला आपके पास कि इस प्रकार वो 24 मिनट देरी से पहुंचा। तो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी देरी या जल्दी ये वर्ड आ जाए मतलब कई की बात चलनी है हमको अंतर की, तो इनके समय का अंतर कितना हो रहा है 6 और 7 का एक अनुपात कितने के बराबर है 24 मिनट के। तो आपको कौन सा समय निकालना, वास्तविक चाल से लगने वाला समय। तो वास्तविक चाल से लगने वाला समय कितना है, तो आपको निकालना कौन सा समय, वास्तविक समय, रियल टाइम। तो वास्तविक समय कितना आ जाएगा, वास्तविक समय के अनुपात कितने 6 और एक अनुपात का मान कितना है 24। तो 6 × 24 कितना आ जाएगा 144 मिनट। ये इसको आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो 2 घंटे और 24 मिनट। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 7, तो 120 में कितने 2 घंटे हो गए, तो बचे कितने 24 मिनट, ठीक है। ये तो आपके पास क्या है बेसिक तरीका, मतलब अनुपात से। अब इसको अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। बस उसमें आप ये ध्यान रखना कि क्या हुआ थी, देरी लिखी है कि
एक्चुअल समय देके रखा, मतलब वास्तविक समय देके रखा, या एक्चुअल टाइम देके रखा, मतलब आपके पास यहाँ पे देरी या जल्दी लिखा है, या तो ये वर्ड होगा या क्या होगा, आपके पास एक टाइम देके रखा है, मतलब सीधे सीधे कि इतना समय लगता है। ठीक है, तो जब भी आपके पास देरी और जल्दी लिखे, मतलब आपको क्या लेना है, अंतर लेना है, और जब समय लिखा है मतलब आपको कुछ भी नहीं लेना है, मतलब उसके साथ में देरी या जल्दी वर्ड नहीं लिखा है। तब तो इसने क्या बोला था, आपके पास 6/7 चाल से चलता, तो चाल देके रखी है अपने को, ये 6/7 के देके रखी है चाल, और देखे क्या रखा है समय, तो आपको जो बताया, जो चीज अपन ने यहाँ करी वही करना है अपने को, बिल्कुल उसके अलावा कुछ नहीं है। तो आपको क्या है यहाँ पे ये चाल देके रखी, तो चाल का क्या कर दो, उल्टा कर दो, चालों का उल्टा क्या का अनुपात होता है समय का, तो कितना हो जाएगा 7/6। अब ये जो चॉइस देके रखा है, ये चॉइस में क्या है, या तो देरी होगा या जल्दी होगा, तो देरी है या जल्दी है ये आपके ऊपर डिपेंड है कि देखे क्या रखा है उसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अगर देरी देके रखा है तो ये जो नीचे की वैल्यू है इसको माइनस कर दो ऊपर में से, और जल्दी होगा तो नीचे की वैल्यू में से माइनस कर दो, मतलब इन दोनों को क्या करना है, माइनस करके ऊपर लिखना है। ये आपके पास आ गया, तो क्या हो जाएगा आपके पास ये अनुपात, तो 1/6 अनुपात बराबर है कितने के, 24 मिनट के, या 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 24 कितना हो जाएगा, 144 मिनट, या 2 घंटे और 24 मिनट। तो ये जो 1 अनुपात आया ये क्या कहलाएगा आपके पास, वास्तविक समय। ठीक है, ये हो गया, या तो आप ऐसे कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो, बस ध्यान यहाँ रखना है, उसमें भी ध्यान रखना आपको ये चीज है कि देरी या जल्दी है तो अंतर है। अगर इस समय के साथ में देरी या जल्दी लिखा हुआ है तो क्या की बात है, अंतर ही। अपनी वास्तविक चाल की 3/5 चाल से चलकर एक निश्चित दूरी तय करने में एक व्यक्ति नियत समय से 40 मिनट देर से पहुंचता। देखो ये भी बिल्कुल लोका हुई क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो वास्तविक चाल से यह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखो सीधे से मैं आपको इसको बताऊंगा, कितनी बोली उसने, 3/5 चाल से चलकर, तो 4 है तो उसको उल्टा कर दो तो कितना हो जाएगा, 5 बनेगी 3, अनुपात बराबर कितना, 40 मिनट देरी, ये वर्ड लगा हुआ है, तो 40 मिनट देरी है, तो आप इस 3 को क्या कर दो, ऊपर से माइनस कर दो, ये हो गया मेरा सवाल। तो कितना हो जाएगा, 2/3 अनुपात कितना हो जाएगा, 40, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 को मल्टीप्लाई करो तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 7 मिनट। तो ये क्या है आपके पास, वास्तविक समय। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 7 मिनट लग जाएंगे उसको आपके पास वास्तविक समय से दूरी तय करने में। क्या बोल रहा है आपको अगले में, ए और बी 2 कस्बे हैं, एक व्यक्ति कार द्वारा ए से बी तक 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा बी से ए तक 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात करो। देखो एवरेज स्पीड है आपके पास, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कॉन्सेप्ट क्लास में बता चुके हैं। ए से बी तक जा रहा है 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और बी से ए तक आ रहा है वापस कितने की स्पीड से, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लास में बताया था कि जब दूरियां बराबर हो तो औसत चाल क्या होती है आपके पास, एवरेज स्पीड 2 × xy अपॉन x + y, x पहली वाली चाल, y बराबर दूसरी चाल, तो कितना हो जाएगा, 2 × 55 × 45 अपॉन में 55 और 45 कितने जाएंगे, 100, सबका मल्टीप्लाई करके 100 कर दो, तो 2 × 55 कितने जाएंगे, 110, 11 की टेबल सबको आती है, तो 11 से मल्टीप्लाई करो तो ये 0, 11 5 55, हाथ लगे कितने 5, 44 और 4 कितने जाएंगे 49। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 तो कितना हो जाएगा, 59.5 मीटर पर आवर। पुनीत अपने घर से साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो अपने दफ्तर नियत समय से 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो नियत समय से 5 मिनट की देरी से पहुंच जाता है। तो उसके घर से उसके दफ्तर की दूरी कितनी है। देखो क्या बोला आपको, पुनीत 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने घर से दफ्तर की ओर जा रहा है, तो कितने, 4 मिनट पहले पहुंच रहा है। यदि वह अपनी चाल कितनी कर दे अगली बार, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए, तो वो क्या हो रहा है, 5 मिनट लेट पहुंच रहा है, 5 मिनट देरी से।
तो जल्दी से इस क्वेश्चन को कर दो, आपको भी पता है सबसे पहला क्वेश्चन आज का ही था। ठीक है, दूरी निकालनी है तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू डी इक्वल टू चालों का गुणनफल अपॉन में चालों का अंतर इनटू समयांतर अपॉन में 60। समय का अंतर इनटू 60 कब करना है, जब चालों का अंतर टाइम में देख रखा मिनट में। अब चालों का अंतर जब पहले और देरी या जल्दी और देरी, तो ये क्या है, अपोजिट है, तो अपोजिट होने का मतलब समय का अंतर कितना हो जाएगा, प्लस चालों 5 कितने हो जाएंगे, 9 मिनट है, इसलिए डिवाइड बाय 60 इनटू चालों का अंतर तो 10 इनटू 8 अपन में चालों का अंतर तो 10 माइनस 8 2। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, एक जो से एक जो कैंसिल, 2 1 2 2 चौक 8। ठीक है, 2 दूनी 4 2 3 6 3 से काट दिया 3 3 9, तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6 किलोमीटर। तो उसके घर से उसके ऑफिस की दूरी कितनी है, ये 6 किलोमीटर है। एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी को 14.4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे 35 मिनट में तय करता है। इसी दूरी को 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो देखो कोई भी दूरी आपके पास तय करना, तो दूरी इक्वल टू कितना होता है 4 गुनी समय। ठीक है, इसी दूरी को आपको वापस तय करना है, तो आपको मैंने बताया था जब दूरियां बराबर हो तो S1 T1 इक्वल टू क्या लगा दो आप S2 T2। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास। तो पहली बार उसकी स्पीड कितनी थी 14.4 किलोमीटर प्रति घंटा, इनको लगने वाला समय कितना लिया था पहली बार में उसने 4 घंटे और 35 मिनट। तो इस पूरे टाइम को आप टाइम में कन्वर्ट कर दो, मिनट में कन्वर्ट कर दो या आवर्स में। तो देखो 4 घंटे, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं आपके पास, 1 आवर्स में 60 मिनट, तो 1 घंटे में कितने, 4 घंटे में कितने हो जाएंगे आपके पास 240 मिनट। तो ये हो गया प्लस 35 हो गया तो 275 मिनट। देखो यहाँ यूनिट में ध्यान दो उसके लिए, ताकि आपको पता चले मैंने कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहा हूं या डिवाइड बाय 60 क्यों नहीं किया मैंने। इक्वल टू अब लगने वाला है, अगली बार स्पीड कितनी करनी है आपको 5.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना है, तो आपको बताना टाइम कितना लगेगा T2। देखो 1 किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर कैंसिल, तो यहाँ जो मिनट की यूनिट है वही याद क्या रहेगी, मतलब जो समय की यूनिट है वही कितनी मिनट, तो आंसर भी टाइम आएगा मिनट में। अब बाद में देख लो इसको घंटे में चेंज करना हो तो कर देंगे। तो देखो ये पॉइंट लाइन निकलेगी कितनी 1 0, और ये पॉइंट लाइन निकलेगी 1 0, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल का भी कर दो आप। ठीक है, मैं साथ में इसको मिनट को आवर्स में भी कन्वर्ट कर देता हूं, तो डिवाइड बाय 60। अब काटाकाटी करता हूं तो 55 1 55 55 5 कितने हो जाएंगे आपके पास 275, 5 1 5 12 5 7, 12 से काट दिया कितने बार 12 बार, तो लगने वाला समय कितना लग जाएगा अगली बार 12 घंटे। ठीक है, जब S1 T1 को S2 T2 लगाते हैं तो आप यूनिट लिख लो, ताकि आपको ध्यान रहे कि कन्वर्ट करना है कि नहीं करना है, बाद में आप कर लो कन्वर्ट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यदि एक नियत स्थान से एक ही समय पर एक ही दिशा में एक निश्चित गंतव्य के लिए क्रमशः 3.75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, पहला व्यक्ति दूसरे से आधे घंटे पहले गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता तो दूरी ज्ञात करो। बिल्कुल आपके पास जो अपन ने पहला क्वेश्चन किया था आज का वो कर दिया। ठीक है, बस बोलने का तरीका अलग हो गया कि दो व्यक्ति थे ए और बी, एक ही स्थान से चल रहे हैं, एक ही समय पर चल रहे हैं। ठीक है, और एक ही दिशा में जा रहे हैं। पहले वाले की स्पीड कितनी है 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे वाले की स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उस गंतव्य पर पहुंचने में एक को दूसरे से कितने आधी घंटा, मतलब 30 मिनट का समय क्या लगता है, अधिक लगता है, या 30 मिनट देर से पहुंचता है। तो मैंने आपको शुरुआत में बोला जब भी अधिक, कम, देरी, जल्दी, ये ऐसे 4 बार है, मतलब पहली बात करा अंतर की। तो आपको सीधे सीधे ये जो देके रखा है 30, ये देके रखा उनके समय का अंतर, मतलब समय अंतर। वापिस समय लगा दो डिस्टेंस, तो दूरी इक्वल टू कितना हो जाएगा, चालों का गुणनफल, तो 3 इंटू 3.75 अपॉन में चालों का अंतर, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया कितना जाएगा 0.75 इंटू समय का अंतर 30 मिनट है, इसलिए डिवाइड बाय 60। देखो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, अब काटाकाटी करनी है आपको, तो 30 से 30 दूनी कितने हो जाएंगे आपके पास 7, 75 से काट दो तो 75 5 कितने होते हैं आपके पास 375, 5 दिया 15 बटे में 2, मतलब कितना हो जाएगा 7.5 किलोमीटर की दूरी। तो उन दोनों मतलब उन दोनों उस स्थान के बीच की दूरी कितनी है, मतलब जिस स्थान पर गए थे वो 7.5 किलोमीटर की दूरी पर है। दो साइकिल सवार ए और बी
एक ही दूरी क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं। यदि बी ए से 36 मिनट अधिक समय लेता है तो यह दूरी क्या करो। दो साइकिल सवार है, ए और बी एक ही दूरी को तय कर रहे हैं। एक चल रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दूसरा चल रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। एक साइकिल सवार दूसरे साइकिल सवार से इस दूरी को तय करने में 36 मिनट का समय क्या लेता है, कम लेता है या अधिक लेता है, जो भी है। तो अधिक और कम जब भी बात आएगी अंतर ही। तो जल्दी से आज ये सवाल सॉल्व कर दो और आंसर लिख देना। तो कितना आ जाएगा आपके पास, चालों का, मैं खाली फॉर्मूला लिख रहा हूं, चालों का गुणनफल अपॉन में चालों का अंतर इनटू समय अंतर अपॉन में 60 क्यों किया, क्योंकि समय का अंतर कितना देख रहा था आपको, मिनट में। ठीक है, जल्दी से इसमें आप वैल्यू पुट करो ये और इसको सॉल्व कर दो और आंसर लिख देना आप कमेंट बॉक्स में। एक व्यक्ति दो स्थान P से Q तक की दूरी की 21 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटे और 40 मिनट में तय करता है। P से 13 किलोमीटर तक की सड़क क्या है, समतल है, मतलब प्लेन है। फिर Q तक सीधी क्या है, चढ़ाई है, मतलब आपको घाटी चलनी है। यदि समतल पर औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो चढ़ाई पर औसत चाल कितनी होगी। देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, चढ़ाई हो क्या हो, अपने को दूरी देके रखी हो, टाइम देके रखा है तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम लगाओ, सॉल्व करो। ठीक है, तो देखो P से Q तक जाना है उसको ये इस टाइप से। ठीक है, तो P से Q तक की टोटल दूरी बोल रखी है उसने कितनी है, 21 किलोमीटर। अब क्या हो रखा है, उस दूरी को तय करने में उसको समय लेना है 1 घंटे और 40 मिनट, या मैं इसको लिख दूं 100 मिनट ताकि आपको इजीली रहे। कितना समय लेना है, 100 मिनट का। अब क्या बोला, P से 13 किलोमीटर तक की सड़क समतल है, मतलब यहां तक की उसकी सड़क जो थी कितनी थी, 13 किलोमीटर तक की सड़क समतल थी। अब इसके बाद क्या आ गई, चढ़ाई आ गई, तो ये यहां से यहां तक की चढ़ाई आ गई। तो टोटल डिस्टेंस कितनी थी आपके पास, 21 में से 13 ये गया तो बची कितनी, 8 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर क्या आपके पास चढ़ाई है। यदि समतल पर उसकी औसत चाल, मतलब यहां से यहां तक की उसने चाल देके रखी कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ की चाल कितनी। तो सबसे पहले आप निकालोगे, तो मैं इस पॉइंट को नाम देता हूं R। तो P से R तक की दूरी कितनी थी, 13 किलोमीटर और चाल कितनी थी, 15। तो आप सबसे पहले निकाल दो कि इस 13 किलोमीटर को तय करने में उसने कितना समय ले लिया। तो टाइम, तो समय इक्वल टू कितना हो जाएगा, दूरी बटे में चाल, तो 13 बटे में कितना हो जाएगा, 15। ये हो गया आपके पास 13 बटे 15 घंटे आएगा। इसको मिनट में कन्वर्ट करो, इसको मल्टीप्लाई बाय 7, तो 15 चौक 7, तो कितना समय ले लिया, 23 चौक 52 मिनट में उसने यहां से यहां तक का, मतलब कहां से, P से लेकर R तक की दूरी तय कर ली। अब उसको कुल समय कितना लेना था, 100 मिनट। 100 में से 52 मिनट तो निकल गए, तो बचे कितने, तो यहाँ के लिए समय कितना आ गया आपके पास, 100 माइनस 52 मिनट, मतलब कितना, 48 मिनट का समय बचा है। और इस 48 मिनट में कितनी दूरी चलनी है उसको, 8 किलोमीटर की। तो चाल क्या होनी चाहिए, तो चाल बराबर क्या होता है आपके पास, दूरी बटे में समय। ठीक है, तो दूरी कितनी चलनी है, 8 किलोमीटर की, समय कितना है, 48 मिनट है। मिनट है इसलिए डिवाइड बाय 60, तो डिवाइड बाय 60 करो, 7 का चलाएगा ऊपर। ये हो गया सवाल खत्म। 8 48 6 से काट दिया, 6 कितने रहेंगे, 7। तो कितनी रहेगी इसकी चाल, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास चढ़ाई चलनी हो कि क्या हो। ठीक है, आपके पास टाइम देके रखा हो, दूरी देके रखी है, तो आप दूरी बटे में चाल करो, सीधे निकल जाएगा। बस पहले आपको यहाँ का समय निकाल के माइनस करना था। अगला क्वेश्चन, दो स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 630 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तथा उसी समय दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो ए से कितनी दूरी पर वे एक दूसरे को मिलेगी।
ठीक है, दो स्टेशन है ए और बी, इन दोनों के बीच की दूरी बोल रखी कितनी है 630 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी चल रही है ए से बी की ओर कितने की स्पीड से 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ठीक है, तथा उसी समय दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर चल रही कितने की स्पीड से 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। देखो यहाँ क्वेश्चन में आपको बोल दिया है कि उसी समय मतलब दोनों के चलने का समय क्या है इक्वल है, तो दोनों के चलने का समय इक्वल है तो क्वेश्चन पूरा क्या हो गया आपके पास इजी हो गया। अब मैंने आपको बोला था इस टाइप में कितने क्वेश्चन बनते हैं 4 क्वेश्चन कि एक दूसरे से कब मिलेगी, कितनी देर बाद मिलेगी, ए से दूरी बी से दूरी, तो मैं आपको सीधे उसमें कौन सा पूछ रहा हूँ ए से कितनी दूरी पर मिलेगी, तो आपको ए से दूरी निकालनी है, तो दूरी इक्वल टू कितना होता है 4 गुनी समय, तो ए से दूरी निकालनी इसलिए एक ही चाल, तो एक ही चाल तो कितनी है 48। अब समय निकालना, तो इस 630 किलोमीटर की दूरी को इन दोनों को तय करना है तो कितना समय लगेगा, तो कितना हो जाएगा 630, तो समय बराबर क्या होता है आपके पास दूरी बटे में 4, तो दूरी कितनी चलनी है 630 की। अब इनकी सापेक्ष चाल कितनी है 48 और 7, दोनों विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं, तो इनकी सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी प्लस कितनी हो जाएगी 48 प्लस 7 108 किलोमीटर। इसको सॉल्व करना है, काटापीटी करनी है और मान निकालना है आपके पास, तो इसको काटते देखो अपन सबसे पहले 12 से काटते इसको 12 48 52 108, 9 से काटते इसको 9 7 63, तो कितना आ जाएगा 77 280 किलोमीटर की दूरी, तो ए से कितनी दूरी आएगी 280। ऐसे बी से पूछता तो यहाँ 48,000 कितना लिख देते आप 7 लिख देते, सवाल हो जाता, तो बी से कितनी दूरी आ जाती 350 की। अगला क्वेश्चन देखो, थोड़े इजी क्वेश्चन भी आते रहेंगे आपके पास, सब मिक्स आएंगे आपके पास, ठीक है। एक कार 92.4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 मिनट में कितने मीटर की दूरी तय करेगी, तो दूरी इक्वल टू क्या होता है 4 गुनी समय, कितने की चाल से चलना है 92.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने 20 मिनट में, तो मल्टीप्लाई बाय 20 मिनट। क्या पूछ रहा है कितने मीटर की दूरी तय करेगी, मतलब आपको आंसर निकालना है कहीं में मीटर में, तो इस किलोमीटर पर आवर कहीं में कन्वर्ट करो आप मीटर पर सेकंड में, तो आपको बताया कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कौन सा क्लास में बताया, तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से, ठीक है। अब यहाँ टाइम सेकंड में आ गया तो इस मिनट को भी कहीं में कन्वर्ट कर दो सेकंड में, तो मल्टीप्लाई बाय 7, ये पूरा टाइम लगे 0 1 0 से 1 0 3 से, अब काटापीटी करके सॉल्व कर दो, तो 6 कम 6 6 गुनी 18 6 किया 18, 3 से काट दिया इसको 3 3 9 भागने का स्विच में 3 तो 24, सबका मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 5 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, तो कितने मीटर की दूरी आ जाएगी आपके पास 30,800 मीटर की दूरी, ठीक है। चलो क्या होगा अगले में आपके पास, एक निश्चित दूरी दीपक 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे 45 मिनट में तय करता है, तो इसी दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने में कितना समय लगेगा। देखो दूरियां बराबर है, तो जब दूरियां बराबर होता है तो पता लगा आपको मैंने S1 T1 S2 T2, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा समय कितना ले रहा है आपके पास, वो 2 घंटे और 45 मिनट, तो डायरेक्ट लिख दोगे इसको 165 मिनट, ये है किलोमीटर पर आवर में, ये है आपके पास कहीं में मिनट में। अगली बार आपको चाल कितनी रखनी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो लगने वाला समय तो T बोल दिया अपन में, T2 बोल दो, तो 1 किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर कैंसिल, आंसर कहीं आ जाएगा मिनट में, ठीक है। 4 कम 4 4 के 12, 3 से काट दे इसको 3 5 15, बची कितनी है 3 5 15, तो लगने वाला समय कितना आ जाएगा 55 मिनट। ऑप्शन फिगर में देख लोगे कि मिनट में कि आवर्स में, मिनट में होगा तो मिनट में लगा दोगे, आवर्स में होगा तो कन्वर्ट कर दोगे आवर्स में, तो डिवाइड बाय 7 करते हैं। आपके पास 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने घर से चलकर अमित अपने स्कूल नियत समय से 4 मिनट पहले पहुंच जाता है, यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो नियत समय से 10 मिनट देर से पहुंचता, तो उसके घर तथा स्कूल के बीच की दूरी ज्ञात करो।
ठीक है। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर, ठीक है, अमित जो था अपने घर से स्कूल पहुंचा था 10 मिनट पहले ही पहुंच गया था। अगली बार उसने अपनी स्पीड कितनी कर दी, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो अपने घर से स्कूल पहुंचने में उसको 10 मिनट की क्या हो जाती है, देरी हो जाती है, मतलब 10 मिनट क्या ले लेता है वो, अधिक ले लेता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपके पास जो पहला क्वेश्चन किया था वही कि डिस्टेंस निकालनी, डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, चालों का गुणनफल अपॉन में चालों का अंतर इंटू समानांतर अपॉन में 60, क्योंकि समय का अंतर मिनट में, इसके डिवाइड बाय 60 कर दोगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको सॉल्व कर दो और आंसर लिख देना। ऐसा ही है, एक छात्र अपने घर से विद्यालय तक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो नियत समय से 30 मिनट देरी से पहुंचता है, परंतु 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो नियत समय से 5 मिनट देरी पहुंच जाता है, 5 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उसके घर से विद्यालय की दूरी। देखो क्या बोला है, यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो कितना देरी से पहुंच रहा है, 30 मिनट क्या हो रहा है, वो लेट हो रहा है, देरी से पहुंच रहा है। अगली बार उसने उसकी स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो भी वो लेट पहुंच रहा है 5 मिनट से। अब की बार इस क्वेश्चन में क्या आ गया कि दोनों बार वो देरी से पहुंच रहा है या दोनों बार जल्दी से पहुंच रहा है, तो इनके जो समय का अंतर होगा जो अपन लेते हुए लेंगे, तो डिस्टेंस डी इक्वल टू चालों का गुणनफल, तो 5 इंटू 6 अपॉन में चालों का अंतर 6 इंटू 5, अब अंतर लेना है तो 30 में से आप 5 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 25 मिनट डिवाइडेड बाय 7। ये हो गया सवाल का, खाली कैलकुलेशन करनी है और मान निकालना। तो 6 से काट दिया, सीधा ही कितने हो जाएंगे आपके पास, 7, 12, 25 इंटू 5 कितने हो जाएंगे, 125 डिवाइडेड बाय 10, तो कितनी रहेगी दूरी, 12.5 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, बस ध्यान रखना या तो यहाँ दोनों क्या हो, देरी से हो, या दोनों बार क्या हो, जल्दी हो। तो आप जैसे अंतर लेते हो, घटाते हो, वैसे घटा के यहाँ लिख दो। ठीक है, लेकिन अगर दोनों अपोजिट है, विपरीत है, तो दोनों को प्लस करके यहाँ लिख दो समय का अंतर। ये आपका क्या हुआ, टाइम स्पीड और डिस्टेंस वाला चैप्टर क्या हुआ, खत्म हुआ। ठीक है।